प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमीन खटक, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बशीर जान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर शाही सैयद का कहना था कि PS 94 के ज़िमनी इलेक्शन में हमारा हिस्सा लेने का मकसद जीत और शिकस्त से बालातर होकर दुनिया के सामने ठप्पा माफिया के ठप्पा मैंडेट की हकीकत को सामने लाना है। उन्होंने मजीद कहा, अगर गैर जानिबदार होकर अवाम को अपनी राय का इजहार करने दिया जाए तो सच और झूठ सामने आ जाएगा। और उनका मजीद कहना था कि हम जमहूरी हुकूमत के दौर में आमराना फैसले की शदीद मरम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन मुलतवी करने का सबब कहा जा रहा है वो ये सबब है कि जी मुत्तहिदा के गैर फाल साबका कन्वीनर डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल, जबकि मकतूल डॉक्टर इमरान फारूक लंदन में नामालूम अफराद के हाथों हलाक हुए और केस की तहकीकात जारी हैं। और नाज़रीन, उनका मजीद कहना था कि कल की दहशतगर्दी के वाकयात में भी ANP को टारगेट किया गया और कल की जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए उनमें खामोश कॉलोनी का रहने वाला ANP का रहनुमा महमूदुल हसन वल्द शेरजादा को लियाकताबाद में शहीद किया गया। इसके अलावा स्काउट कॉलोनी में बख्तुल्ला वल्द नियाजुल्लाह को शदीद जख्मी कर दिया गया। और उन्होंने मजीद कहा कि मनी बसों के ड्राइवरों जिनमें इत्तेहाद कॉलोनी के रिहायशी राना गुल वल्द सुहालेन वल्द और बख्तदाद वल्द बाबू को शदीद जख्मी कर दिया गया। और उनका मजीद कहना था कि हम इस मौके पर जो इलेक्शन को मुलतवी किया गया है इस पर हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इलेक्शन कमीशन से बिला जवाज ज़िमनी इंतखाबात के मुलतवी किए जाने के महरिकात के शवाहिद दरियाफ्त किए जाएं। और उन्होंने मजीद कहा कि हम 17 अक्टूबर के होने वाले इलेक्शन के शफाफ होने पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा, शफाफ इलेक्शन अब फौज की निगरानी के बगैर मुमकिन नहीं है क्योंकि ठप्पा माफिया को रोकने के लिए रेंजर्स को भी इख्तियारात नहीं दिए गए। और उन्होंने कहा कि वोटरों को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। और उनका मजीद कहना था कि अगर हुकूमत 17 अक्टूबर के दिन शफाफ इलेक्शन कराना चाहती है तो तमाम पोलिंग स्टेशन फौज की निगरानी में दिए जाएं और फौज को मुकम्मल इख्तियारात के साथ तमाम पोलिंग स्टेशन के पोलिंग बूथों में तैनात किया जाए। और उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की इस जानिबदाराना पॉलिसी की बिना पर एहतिजाज के तौर पर सूबाई वजीर मेहनत अमीर नवाब खान हुकूमत की जानिब से शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के इक़दाम किए जाने तक सरकारी उमूर सरअंजाम नहीं देंगे और गैर फाल वजीर के तौर पर किसी भी सरकारी उमूर में हिस्सा नहीं लेंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि ANP के अलाकीन सूबाई असम्बली हुकूमत के जानिबदाराना रवैये के बाइस एहतिजाज के तौर पर सीन असम्बली के 24 सितंबर के इजलास से बाइकआउट करेंगे और इजलास में शिरकत न करके अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत ठप्पा माफिया को सियासी मसलिहत के तहत PS 94 यानी कि PS 94 की निशिस्त देना ही चाहती है तो फिर इस इलेक्शन ड्रामे की कोई जरूरत नहीं। हम जमहूरी तरीके से आवाम को इनकी राय का हक देने की आजादी चाहते हैं और अब हुकूमत की मर्जी है कि वो क्या चाहती है। नाजरीन, ये थी शाही सैयद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो उन्होंने अपनी रिहाइशगाह मर्दान हाउस कराची में की। इस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम इमरान फारूक के कत्ल पर ताज़ियत करने के लिए 90 नहीं जाएंगे क्योंकि जब पिछले दिनों हमारे सूबाई सालार उबैदुल्लाह यूसुफ जई को शहीद किया गया तो 90 से कोई भी वफ्द हमसे ताज़ियत करने नहीं आया। अगर वो आते तो फिर यकीनन हम भी जाते। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट george.pk। हमारे साथ आइएगा। दुनिया भर वाज़ह कर चुके थे PS 94 के ज़िमनी इलेक्शन में हमारा हिस्सा देने का मकसद जीत व शिकस्त से बालातर होगा। दुनिया के सामने टप्पा माफिया के टप्पा मेंढर की हकीकत को सामने लाना है। हम दुनिया को बताना चाहते थे कि अगर गैर जानिबदार होकर आवाम को अपनी राय का इजहार करने दिया जाए तो सच और झूठ सामने आ जाएगा। आज दुनिया देख चुकी है कि हमसे मशावरत किए बगैर बिना जवाब सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी कराने के अहकाम दिए गए और सरकारी तादील होने के बावजूद दरख्वास्त पर अमल